मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट, और आज मैं बनाने वाली हूँ ऑरेंज डिलाइट। और ऑरेंज डिलाइट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हेवी विप्ड क्रीम। ये किस तरीके से विप्ड होती है और हम किस ब्रांड की क्रीम को विप्ड करते हैं, और किसी भी ब्रांड की क्रीम आप ले लें उसे किस तरीके से हेवी क्रीम को विप्ड किया जाता है, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मसारा किचन के ही चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं इसे किस तरीके से विप्ड किया जाता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे केक कस्टर्ड लिया हुआ है। इसकी रेसिपी भी मैं मसारा किचन के चैनल पे दे चुकी हूँ कि किस तरीके से विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर आसानी के साथ घर में हम कस्टर्ड के लिए केक बना सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और नहीं तो आप बेकरी से भी नॉर्मल जो पाउंड केक होता है वो ले सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसकी फाइनल डेकोरेशन में यूज़ करूंगी चेरीज, तो मैंने थोड़ी यहाँ से इसमें चेरीज यूज़ करूंगी इसमें। साथ ही यहाँ पे 4 खाने का चम्मच मैंने लिया हुआ है कस्टर्ड पाउडर, और यहाँ पे 12 अदद ऑरेंजेस के मैंने फ्रेश जूस लिया है। फ्रेश ऑरेंजेस का मैंने यहाँ पे जूस ले रही हूँ, जो कि ग्लास में अगर किया जाए तो ये 4 ग्लास फ्रेश जूस है। और 5 खाने का चम्मच मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चीनी। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं किस तरीके से इसे तैयार करना है। मैंने कस्टर्ड पाउडर, मैंने यहाँ पे लिया है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर में मैं यहाँ पे जो ऑरेंज जूस है ये बस इतना ऐड करूँगी ताकि एक अच्छा सा स्मूथी सा इसका पेस्ट जो है वो रेडी हो जाए। चलिए जी, इसको हम एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने फ्लेम पे पैन रखा है और फ्लेम को मैंने इस वक्त ऑफ ही रखा है, और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे ऑरेंज जूस, जो कि मैंने हाफ कप के करीब इसको रोक लिया है। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और उसको मैंने मीडियम पे रखा है। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे जो मैंने चीनी रखी थी, और चीनी को जो है जूस में इतना मैं कुक करूँगी ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। चीनी जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो मैंने कस्टर्ड का स्मूथी सा पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको मैं इसमें ऐड करते जाऊँगी, और साथ ही जो है विस्क जो है वो मूव करते जाऊँगी। तमाम पेस्ट जो है इसमें ऐड कर देते हैं, और विस्क को जो है कंटिन्यूसली जो है मैं चलाते जाऊँगी। इतनी देर कुक किया, ये देखें यहाँ पे अच्छा सा थिक सा जो है डिलाइट की शक्ल में आ चुका है। एक थिक सा इसका टेक्सचर जो है मिक्सचर, ये देखें इस तरीके का इसका टेक्सचर हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ, और अब चलते हैं डिलाइट की जो है असेंबलिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है बॉल में जो है ये केक के स्लाइसेस जो हैं इन्हें जो है मैं कर देती हूँ इसमें सेटल। चलिए जी, इसको अच्छे से कर देती हूँ सेटल इसमें। यहाँ पे मैंने बॉल में जो है अच्छी तरीके से केक के स्लाइसेस को सेटल कर लिया है। साथ ही जो मैंने हाफ कप जो जूस है उसको मैंने कुक करते हुए रोक लिया था, तो ये जूस को जो है मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि हमारा जो डिलाइट है जब ये से फ्रिज से हम इसे सर्व करें तो अंदर से जो केक आए वो बहुत ही जूसी सा आए। चलिए जी, केक जो है वो अच्छी तरीके से जूस में जो है डीप हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो रेडी करके रखा हुआ था ऑरेंज जूस में कस्टर्ड को, उसको जो है इसके ऊपर पोर कर देते हैं। एक अच्छी सी लेयर लगा देते हैं इसकी। अब मैं इसमें सेकंड लेयर लगाऊंगी सेम इसी तरीके से। इसको अभी मैं हाफ आवर के लिए जो है फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। आधा घंटा हो चुका है, डिलाइट जो है अच्छे से केक पे सेटल हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे जो हेवी व्हिपिंग क्रीम ली हुई थी उसे इसमें ऐड करूंगी और इसे सेटल कर दूंगी।
जो है तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसे सर्व करूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऑरेंज डिलाइट तैयार है। इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।